बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन अंदर उसका मन एक तूफान की तरह था। वो हमेशा अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता। हर वक्त सोचता रहता, चिंता करता और खुद को खोता जाता। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती, लेकिन मन में बेचैनी की एक गहरी लहर चलती रहती। एक दिन गांव में किसी ने उसे बताया कि दूर पहाड़ों के उस पार एक प्रसिद्ध जैन गुरु रहते हैं। कहा जाता था कि उनके पास आंतरिक शांति का रहस्य है। यह सुनते ही आरव ने निश्चय किया, मैं वहां जाऊंगा, चाहे जितनी दूर जाना पड़े, मुझे शांति चाहिए। दिनों की कठिन यात्रा के बाद थके कदमों से वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां गुरुजी ध्यान में लीन थे, शांत, स्थिर, जैसे समय ठहर गया हो। आरव ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत बेचैन हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। कृपया मुझे सिखाइए, मन को खाली करना कैसे संभव है। गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे उसे एक सुंदर बगीचे में ले गए। वहां एक बड़ा पत्थर का हौद बर्तन पानी से भरा हुआ था। बगल में एक छोटा कटोरा रखा था। गुरुजी बोले, तुम्हारा कार्य है इस हौद का सारा पानी इस छोटे कटोरे में डालना, लेकिन एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। आरव चौंक गया। इतना सारा पानी और इतना छोटा कटोरा, ये कैसे होगा? लेकिन उसने चुपचाप प्रयास शुरू किया। एक चम्मच, एक कटोरा, बार बार वही काम। घंटों बीत गए, लेकिन पानी घटने का नाम नहीं ले रहा था। थक कर, हताश होकर वह बैठ गया। गुरुजी पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, वे बोले, तुम पानी तो खाली कर रहे हो, लेकिन मन अभी भी भरा हुआ है, चिंता से, लक्ष्य से, परिणाम की लालसा से। पहले मन को खाली करो, तभी ये हौद खाली होगा। आरव ने गहरी सांस ली, अपनी हताशा, अपने विचारों और अपनी अपेक्षाओं को छोड़ा। अब वह सिर्फ हर चम्मच के अनुभव पर ध्यान देने लगा। पानी की आवाज, उसका तापमान, उसका बहाव। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पानी खुद खुद आसान होता गया, हौद हल्का होने लगा, मन शांत होने लगा और अंततः आखिरी बूंद भी कटोरे में आ गिरी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा आरव, जब तुम अपने मन को खाली करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं बहने लगता है। तुम कार्य में एकाकार हो जाते हो। तब न लक्ष्य कठिन लगता है, न राह लंबी। उस दिन आरव को समझ आ गया, शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान परिणाम पर नहीं, क्षण पर होना चाहिए। वह मुस्कुराया, सचमुच इस बार दिल से।